हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी पॉइंट। अभी तक हमने पार्ट 2 में थोड़े क्वेश्चंस लगाए थे। अब इसके आगे क्वेश्चंस लगाएंगे और थोड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी देखेंगे जो कि आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है tan इनवर्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर x बड़ा है 0 से पर छोटा है पाई से। इसको सरलतम रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? इक्वेशन को नोट करेंगे। 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, ये माइनस है, tan इनवर्स। अब देखिए कॉज एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखें कि ये माइनस का है तो ये अंदर जो 1 आए वो इससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉज स्क्वायर एक्स -1 वाला फॉर्मूला, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू क्योंकि ये सिर्फ कॉज एक्स है, -1, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया tan इनवर्स, 1 से 1 कैंसिल, ये ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का, और नीचे 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका। साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, पूरे में अंडर रूट भी है, अंडर रूट चल रहा था इसके साथ, तो ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स इंटू टेन इज इक्वल्स टू आ गया x बाई 2 आंसर। अब ये देखिए 180 से छोटा मतलब ये पाई से छोटा है क्योंकि अपॉन में 2 है, और 0 से बड़ा है। आ गया है tan इनवर्स इंटू 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ a बड़ा है 0 से, -a/√3 छोटा है x से, और x छोटा है a/√3 से। मतलब x की वैल्यू -a/√3 से a/√3 के बीच की होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इक्वेशन को नोट करेंगे। सबसे पहले 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला खुलता दिख रहा है अगर हम x बराबर tan थीटा पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर tan थीटा पुट करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पर a भी है हमारे पास, तो x बराबर हम पुट करेंगे a tan थीटा। देन tan इनवर्स देखते हैं कुछ सिंपल होता है कि नहीं। 3a स्क्वायर एक्स की जगह पे a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब मतलब a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब को सेम नोट कर देंगे, -3a एक्स की वैल्यू a tan थीटा और उसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। tan इनवर्स अंदर सॉल्व कर लेंगे इसको, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब और tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब को तो ऐसे ही नोट कर देंगे 3। अब ये a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर इंटू a मतलब a क्यूब और ये tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कॉमन मिलता दिख रहा है, उसको कॉमन लेके कट कर देंगे a क्यूब, तो ये अंदर आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में नीचे a क्यूब कॉमन ले लिया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं पता है तो ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे tan 3 थीटा और ये वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट हमारे पास tan इनवर्स इंटू tan 3 थीटा। थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, तो 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। क्यों,
क्योंकि x अपॉन ए इधर आ जाएगा और tan इन्वर्स में चला जाएगा। तो यही हमारा हो गया आंसर 3 इंटू tan इन्वर्स x अपॉन ए। यही इसका सरलतम रूप है। देखेंगे कुछ फॉर्मूले। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, अब ये देखेंगे। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस लग जाता है तो बस बीच में माइनस लग जाएगा। साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस का देखिए, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स इंटू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस लग जाता है तो कॉस इन्वर्स, अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस और अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूले की हम लोग प्रूविंग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है साइन इन्वर्स एक्स और साइन इन्वर्स वाई, तो हम माना साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए मान लेंगे और साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल्स टू बी मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए और वाई इज इक्वल टू साइन बी। देन वी नो डैट, हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सबसे सिंपल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का, या इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, साइन ए को साइन ही लिखे रहने देंगे साइन ए, लेकिन कॉस तो है नहीं हमारे पास यहाँ, तो कॉस को भी साइन में चेंज कर लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर है उसको अंडर रूट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस ए को फिर यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। अब सब चेंज हो गए साइन में, और साइन की सारी की वैल्यू पता है, साइन बी की भी और साइन ए की भी, तो वैल्यू रख देंगे। साइन ए की है हमारे पास एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब वाई स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया इंटू साइन बी की वाई, और साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई। इसको a प्लस बी ही लिखा रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, साइन a प्लस बी। अब a प्लस बी को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और साइन को इस साइड ले जाएंगे। साइन इन्वर्स में हो जाएगा x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y को यहाँ लिख दिया y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a प्लस बी इज इक्वल्स टू इतना आ गया। अब a बराबर हमें पता है साइन इन्वर्स x लिख दिया, b बराबर हमें पता है क्या, साइन इन्वर्स y, देन सेम इधर लिख देंगे साइन इन्वर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही होता है हमारा फॉर्मूला। ये हो गई आपके फॉर्मूले की प्रूविंग। 1-2 नंबर में कभी आपसे ये पूछी जा सकती है पेपर में। तरीके से अगर हमारी कॉस की प्रूविंग आती है, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई की, तो सेम वैसे ही करेंगे। माना किसको मानेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स को ए के इक्वल और कॉस इन्वर्स वाई को बी मान लेंगे। देन ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ए एंड वाई इज इक्वल्स टू कॉस बी। इतना तो सिंपल हम लोगों ने कर लिया। अब भैया यहाँ पर कॉस ए है और कॉस बी है, मतलब कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही तो होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी को एज इट इज़ नोट कर दिया। कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू हमें पता है तो उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। साइन की नहीं पता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी, अब सबके मान रख देंगे क्योंकि हमने सबको किस में चेंज कर लिया है, कॉस में, और कॉस के सबकी वैल्यू पता है। कॉस ए इज इक्वल्स टू
एक्स, कॉस बी इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इतना तो हो गया। ए प्लस बी को इधर ही रखा रहने दिया, कॉस को उस साइड ले गया, कॉस इन्वर्स में चला गया, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कॉस इन्वर्स एक्स और बी की वैल्यू कॉस इन्वर्स वाई। कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। अब यही हो गई हमारी प्रूविंग। ये प्रूविंग 1-2 नंबर के लिए आ सकती हैं और बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो प्रूफ होती दिख नहीं रही है क्योंकि ये सिर्फ कॉज इनवर्स एक्स है। अगर इसको करने भी बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस साइड को ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को। 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रूव हमें कॉस करना है तो क्यों ना हम इसके साथ कॉस ले लें, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा रखेंगे एक्स की जगह, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वो फॉर्मूला खोले जिससे कि ये 1 हमारा कट जाए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो अब आप समझ गए होंगे कैसे किया है हम लोगों ने। और इस पूरे के अपॉन में 2, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया हमारे पास। 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2। इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया हमने और ये रहा 2 साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा रूट से हट के साइन थीटा बाई 2। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा डायरेक्ट थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आई थीटा। एक्स इज इक्वल्स टू हमने माना था कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। प्रूफ भी शायद हमको यही करना था, तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। अब उसी की जगह पे एक चीज़ और दी गई है आपको, 2 कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये भी इन्हीं दोनों के बराबर है, तो इसको भी इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए ऐसे ही करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारी 2 कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। देन एक्स इज इक्वल्स टू मान लेंगे कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्रूफ करेंगे, पुट करेंगे 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये हो गया 2 कॉस इनवर्स, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये कॉस है कॉस थीटा, 2 कॉस इनवर्स, इससे 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस थीटा बाई 2 को कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं थीटा बाई 2, डायरेक्ट कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा देन थीटा, तो इसको थीटा बाई 2 लिख दिया, इक्वल्स टू आया हमारे पास थीटा, और थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स एक्स, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा से। तो ये हो गई हमारी प्रूविंग, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। दिया गया है साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई साइन थीटा, ये दिया गया है हमको।
इसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। साइन पाई कॉस थीटा को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। अगर इस पूरे को थीटा मान ले, इस पूरे को थीटा मान ले तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। 90 मतलब पाई बाई 2 और थीटा मतलब पाई साइन थीटा। तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, साइन और साइन दोनों तरफ इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई साइन थीटा, ये आया हमारे पास। अब क्या करेंगे, पाई कॉस थीटा को इधर ही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू इसको ले जाएंगे माइनस पाई साइन थीटा। इधर बचेगा हमारे पास पाई बाई 2, दोनों तरफ में पाई कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये बचा 1/2। अब यहाँ पर दोनों साइड पे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पता है हमें 1 होता है, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, इज इक्वल्स टू हो गया 1/4। अब क्या करेंगे, साइन 2 थीटा को उस साइड ले जाएंगे, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 1 3/4 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स में चला जाएगा 3/4। अब इस 2 को भी इधर ले जाएंगे, 1/2 साइन इन्वर्स 3/4। डैट इज़ योर प्रूविंग। आपको प्रूव करना था थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन इन्वर्स 3/4, जो कि यहाँ पे प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू पाई, तो प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xyz। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू पाई। क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए, साइन इनवर्स एक्स को ए मान लेंगे, साइन इनवर्स वी को उसी तरह से, साइन इनवर्स वाई को उसी तरीके से बी मान लेंगे और साइन इनवर्स जेड को सी। अपना पुराना वाला काम किया हम लोगों ने यहाँ पे। तब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ए, y इज इक्वल्स टू साइन बी एंड z इज इक्वल्स टू साइन सी। ये तो हो गया। तो उस इक्वेशन से क्या हो गया हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इसमें x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे हम लोग। प्लस जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर रख देंगे साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई मतलब साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस जेड मतलब साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और अंडर रूट हट जाएगा तो ये कॉस है। इसी तरीके से ये साइन बी इंटू कॉस बी और उसी तरीके से साइन सी इंटू कॉस सी। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, ये हमें अपने मन से करना पड़ेगा। 2 से भाग करने पर
क्या हो जाएगा 2 sin A इंटू कॉस ए प्लस 2 sin B इंटू कॉस बी। ये हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला खोल सकते हैं। देन 2 sin C इंटू कॉस सी हो गया इतना हमारा अपॉन में 2, क्योंकि इससे भाग भी कर रहे हैं, इतना हो गया। अब फॉर्मूला भी हमने खोल दिया इसका, sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C अपॉन 2। अब हम लोग यहाँ पर एक सर्वसमीका यूज़ करेंगे जो कि इसके लिए यूज़ होती है, तो ये डायरेक्ट आपका लगेगा 4 sin A इंटू sin B इंटू sin C। किससे किया ये हम लोगों ने? सर्वसमीका से, जो कि आपको ज़्यादा ही याद करके रखना पड़ेगा पेपर में, और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपॉन में 2 तो है ही, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 sin A इंटू sin B इंटू sin C। अब sin A sin B sin C तीनों की वैल्यू हमें पता है क्या? sin A इक्वल्स टू एक्स, sin B इक्वल्स टू वाई और sin C इक्वल्स टू जेड। तो 2xyz राइट हैंड साइड, और यही हमारी प्रूविंग है, हैंस प्रूव्ड।